नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Vue.js में क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे लगाने और बहुत इजीली कैसे लगा सकते हैं हम लोग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्म बना के रखा है ऑलरेडी। अब जस्ट हमें वैलिडेशन का कोड लिखना है। तो फॉर्म में हमने टू वे डेटा बाइंडिंग किया है, 4 फील्ड्स लिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे वेरिएबल भी बना दिए उनके। उसके बाद हम ये जो वैलिडेशन लगाने वाले हैं उसके लिए पैकेज यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है वैलिडेटर। तो चलिए ये लिखते हैं npm i वैलिडेटर। ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम एक काम करते हैं, इसके क्लिक पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फॉर्म सबमिट होने पे रखते हैं, तो सबमिट। और हमें उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो प्रिवेंट करना है, तो डॉट प्रिवेंट। फिर आएगा रजिस्टर यूज़र। तो ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन को हम बना लेते हैं नीचे। तो डेटा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आएगा मेथड्स। इसके अंदर बनेगा वो फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इंस्टॉलेशन हो गया है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं src के अंदर। इसका नाम होगा वैलिडेशन, और उसके अंदर एक फ़ाइल बनेगा वैलिडेट रजिस्टर इनपुट .js। तो यहाँ पे हम हमारा कोड वैलिडेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें वैलिडेटर का पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट वैलिडेटर फ्रॉम वैलिडेटर। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ सेम नाम से, जिस नाम से फाइल बनाई है, वैलिडेट रजिस्टर इनपुट। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डेटा भेजना है, जो डेटा हम वैलिडेट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते एरर्स नाम का, जिसमें हम हमारे पूरे एरर्स स्टोर करेंगे। इनिशियली वो एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ वैलिडेटर। सबसे पहले हम जो डेटा आने वाला है उसमें से सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग, अगर आपको नहीं पता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, तो प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो है उसके लिए अलग से वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग कैसे यूज़ होता है। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने यूज़ किया है पासवर्ड 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पासवर्ड 2 यूज़ किया है कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। फिर यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगा। इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा अब वैलिडेटर डॉट इज़ एम्प्टी। तो इस एम्प्टी के अंदर हम पास करेंगे नेम को पहले। फिर अगर ये ट्रू होता है, अगर एम्प्टी है, तो यहाँ पे एरर सेट होगी नेम के लिए। तो नेम प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एरर लिखेंगे नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हो गया। तो ये हो गया नेम के लिए। ऐसे ही सेम हम दूसरे 4 चीज़ों के लिए लगा लेते हैं। तो ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो इनको हम रीनेम कर लेते हैं, और कंट्रोल डी। ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना है। अगर आप सोच रहे होंगे तो ये कैसे होता है। फिर यहाँ पे आएगा ईमेल, फिर यहाँ पे आएगा पासवर्ड, यहाँ पे आएगा पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, और ये लास्ट जो है यहाँ पे आएगा पासवर्ड 2, और मैसेज में आएगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया एम्प्टी है कि नहीं चेक करने का वैलिडेशन। तो आइए हम इसमें से रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आएगा इज़ इनवैलिड। हमें देखना है कि ये जो डेटा भेजा है हमने इज़ इनवैलिड है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ बेसिकली करता ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ एंट्री होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की अलग से वो एक एरे बना लेगा। तो यहाँ पे उसका लेंथ चेक करेंगे हम एरे का। अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो इज़ इनवैलिड ट्रू रहेगा। अगर उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो इज़ इनवैलिड फॉल्स जाएगा। और सेकेंड हम भेजेंगे एरर्स को। तो एरर्स को भेजने के लिए सिंपली ऐसे कर देना है, एरर्स कोलन एरर्स।
तो ये ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम ये फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे उसको इंपोर्ट कराना है। तो ये लाइन बहुत नेसेसरी है जेएस फाइल में, अगर आपको कहीं पे दूसरी जगह पे उसको यूज़ करना है तो मैं ये इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट कराता हूँ। तो ये कोड हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हमारे व्यू में। तो व्यू में आने के बाद हम पहले उसे इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट वैलिडेट रजिस्टर इनपुट फ्रॉम, तो फ्रॉम वो है डॉट स्लैश वैलिडेशन स्लैश वैलिडेट रजिस्टर इनपुट। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम रजिस्टर यूज़र के अंदर, फिर यहाँ से हम उसे कॉल करेंगे। तो यहाँ भी मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे वो कॉल होगा वैलिडेट रजिस्टर इनपुट और उसके अंदर जाएगा डेटा, तो नेम कोलन दिस डॉट नेम, फिर जाएगा ईमेल कोलन ईमेल दिस डॉट ईमेल, फिर पासवर्ड कोलन पासवर्ड दिस डॉट पासवर्ड टू कोलन दिस डॉट पासवर्ड टू। तो ये डेटा हम उसको भेजेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वैलिडेट रजिस्टर इनपुट हमें रिटर्न में देगा ऑब्जेक्ट, जिसमें से हमें 2 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो हम इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो इस इनवैलिड यहाँ पे आएगा और सेकंड आएगा एरर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है ये चीज़। तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है, इसलिए ऐसे दिखाता है सजेशन में। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ कंडीशन लगा के इस इनवैलिड अगर ट्रू आता है तो मैं यहाँ पे एक एरर की वेरिएबल बना लेता हूँ। एरर्स जो रहेगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। फिर अगर ये ट्रू आता है तो मैं उसे एरर्स, जो भी एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स स्टेट वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। अगर नहीं आते हैं तो एल्स में मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग करा लेते हैं फॉर्म सबमिटेड। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे होगा, जैसे वो फंक्शन क्लिक होगा अगर एरर्स है तो एरर्स असाइन होंगे। मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ एरर्स को, देख लेते हैं एरर्स आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए आइए ब्राउज़र में आते हैं, फिर मैं कंसोल ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो भी ये 4 इनपुट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू एम्प्टी सेंड होगी और फिर हमें 4 एरर्स मिलेगी। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेंडर हुआ। देख सकते हो आप ईमेल के सामने मैसेज आ गया ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, नेम के सामने नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और सेम फॉर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो ये एरर्स तो आ गए। अब हमें डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। तो बूटस्ट्रैप के बहुत ही आसान क्लासेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ड्यू ले लो, एम ले लो, एम टैग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो उसको क्लास होती है इनवैलिड, अगर इनवैलिड है इनवैलिड फीडबैक। तो इनवैलिड फीडबैक का यहाँ पे क्लास लगेगा। तो इसके अंदर आएगा एरर्स डॉट नेम। तो ये हो गया नेम फील्ड के लिए। तो सेम यहाँ पे हम ईमेल के लिए कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएगा पासवर्ड के लिए। तो एरर्स डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे आएगा कंफर्म पासवर्ड के लिए, मतलब पासवर्ड 2। तो ये तो हमने यहाँ पे इनवैलिड फीडबैक सेट कर दिया, लेकिन ये तभी विजिबल होगा जब आपके इनपुट में क्लास लगेगी इज़ इनवैलिड। तो आपको वो क्लास कंडीशनली लगानी होगी। तो यहाँ पे हम क्लास बाइंडिंग करते हैं और फिर इसको ले लेते हैं बैकट्रिक सिंबल में। तो ये बैकट्रिक सिंबल हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में हेल्प करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, फिर मैं स्पेस देता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखना है या फिर वेरिएबल प्लेस कराना है तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट का सिंटैक्स यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा एरर्स डॉट नेम अगर है तो यहाँ पे लगेगा क्लास इज़ इनवैलिड।
और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो सेम वे में हम सब के लिए कर लेते हैं। कॉपी कर लिया इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे नेम की जगह पे आएगा ईमेल। फिर यह पासवर्ड का भी चेंज कर लेते हैं। पासवर्ड के यहाँ पे आएगा errors.password। फिर यहाँ कन्फर्म पासवर्ड का भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पे आएगा password 2। तो चलिए आइए देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो ब्राउज़र में जाते हैं, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ फिर से, और जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन लग गया। नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं किसी दो मतलब कोई भी फील्ड अगर मैं प्रॉपरली फिल करता हूँ तो आप देखो एरर उसके लिए नहीं आएगी, सिर्फ जो फील्ड्स एम्प्टी है उनके लिए आएगी। और तरह के वैलिडेशंस वैलिडेटर प्रोवाइड करता है, तो उसमें से मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई फील्ड का वैलिडेशन है तो इज़ एम्प्टी वाला वैलिडेशन सबसे लास्ट में लिखना है और बाकी वैलिडेशंस उसके ऊपर। तो जैसे यहाँ पे इज़ ईमेल वाला वैलिडेशन लिखने वाला हूँ मैं, तो वैलिडेटर डॉट इज़ ईमेल और उसको पास कर देना है ईमेल। तो हमने जो ईमेल इनपुट दिया है तो वो ईमेल है या नहीं वो चेक करने के लिए ये यूज़ होता है एरर्स डॉट ईमेल। तो यहाँ पे अलग से एरर मैसेज आएगा, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये एरर मैसेज वहाँ पे सेट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इज़ ईमेल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब ईमेल है तो वहाँ पे एरर सेट नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम पे एरर नहीं है, सॉरी ईमेल नहीं है वो, उस टाइम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं नॉट। तो ये हो गया ईमेल के लिए। फिर आएगा पासवर्ड का, तो कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच होना चाहिए, तो मैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड 2 पे हम वो एरर सेट करेंगे, इफ़ वैलिडेटर डॉट इज़ इक्वल होता है इक्वल्स। तो इक्वल्स के अंदर सबसे पहले आपका जो भी आपको मैच करवाना है तो पहले वो आएगा पासवर्ड, और किसके साथ मैच करवाना है तो पासवर्ड 2 के साथ। तो यहाँ पे दो पैरामीटर जो मैच करवाने वो आते। तो उसके बाद इसके अंदर भी हम एरर मैसेज सेट करेंगे, एरर्स डॉट पासवर्ड 2 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पासवर्ड शुड मैच। तो ये हो गया एरर मैसेज यहाँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल्स, जिस टाइम पे इक्वल होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो जिस टाइम पे इक्वल होगा उस टाइम पे हमें एरर मैसेज नहीं सेट करना है, जब वो मैच नहीं करेंगे तब करना है। तो यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ। तो चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ तो नाम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आएगा, मैं इनवैलिड ईमेल डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पासवर्ड आएगा और यहाँ पे पासवर्ड आएगा, लेकिन जो मैच नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एरर्स। ओह, यहाँ पे HTML का वैलिडेशन लगा है, ईमेल टाइप है इसलिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है, अगर ये अवॉइड करना है तो नो वैलिडेट। तो ये लिखने के बाद जो भी HTML के डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड शुड मैच। तो इस तरह से होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको उसका वैलिडेटर का npm पैकेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल वैलिडेशंस आपको अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है उन लोगों ने, तो देख सकते हो आप यहाँ पे इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, इज़ अल्फ़ा, इज़ आफ्टर, इक्वल्स, कंटेंट्स। तो इधर मल्टीपल टाइप्स के वैलिडेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो चाहिए वो वैलिडेशन नहीं कवर किया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस वैलिडेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और एक बात, आपको अगर ओनली Vue.js नहीं तो React.js में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।